नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। थोड़ी देर आपके साथ रहूंगा, इन आंखों में देखिए और जब तक आप मेरे साथ रहें, ये प्रोग्राम देखें, मानस जाप ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हर रोज 30-40 सेकंड में चर्चा करता हूं उसकी, जिससे हमारा जीवन का संबंध रखता है। मित्रों, साथियों, जो मैं कह रहा हूं ये सदियों से कहा जा रहा है। नहीं, मैं कोई सोच बदलने की कोशिश करता हूं, बस खाली इतना कहना चाहता हूं कि अपने हृदय के पास आओ। मैं आपको आपके हृदय के पास लाना चाहता हूं। जैसे कोई संगीतकार अपनी आवाज और सुरों से आपको हृदय को छू लेता है, ऐसे जो भीतर का संबंध है ना शब्द का, जब उस सुर को, उस संगीत को आप स्पर्श कर लेंगे तो हृदय प्रफुल्लित और प्रसन्नचित हो जाएगा। वो शब्द जो हमारे होने का कारण है, उसको अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसी का नाम आत्मज्ञान है। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हाजिर हूं आपके सामने रविवार 2 जनवरी 2022 का राशिफल और पंचांग लेकर। राशिफल पर आऊं उससे पहले आज का पंचांग, और कहना चाहूंगा आपसे कि 2022 आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। 12 के 12 राशियों का साल भर का फलादेश गुरु मंत्र में दाती महाराज पर है, जरूर देख लेना। सदा खुश रहो एक प्रोग्राम है भाई, जो मैंने 1 जनवरी से शुरू किया है, इसको जरूर देखना। ये आपके भीतर के रूट को चेंज करेगा, आपके भीतर की पीड़ा के कारण को मिटाएगा। ज्यादा नहीं, लगभग 45 या 90 दिन हर रोज 3.5 या 4 मिनट मुझे दे दीजिएगा। जो मैं कह रहा हूं उसको कर लीजिएगा, दिशा और दृष्टि दोनों ही बदल जाएगी जीवन की। अद्भुत है वो। चलिए बात करते हैं पंचांग की। पौष कृष्ण पक्ष की अमावस्या विक्रम संवत 2078 पौष मास की 19 प्रविष्टि, सक 1943 पौष 12, तद अनुसार रविवार 2 जनवरी 2022। शुद्धकालीन तिथि अमावस्या, तिथि का समाप्ति काल 3 जनवरी 12:02 पर। शुद्धकालीन योग वृद्धि योग, योग का समाप्ति काल सुबह 9:43, अगला योग ध्रुव। शुद्धकालीन करण चतुष्पद करण है, करण का समाप्ति काल दोपहर 1:52, अगला करण नाग होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र मूल नक्षत्र है और नक्षत्र स्वामी केतु है, और नक्षत्र की जो समाप्ति है वो शाम 4:23 पर। अगला नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा और नक्षत्र स्वामी शुक्र। तो आज जो चंद्रमा है वो केतु और शुक्र के नक्षत्र में दिन भर संचरण करेगा। चंद्रमा धनु राशि में है। आज के जो ग्रह योगायोग है, प्रातकालीन लगन धनु लगन, लगन में सूर्य चंद्रमा और शुक्र, मंगल और केतु वृश्चिक राशि, बुध शनि मकर राशि, बृहस्पति कुंभ राशि और राहु वृषभ राशि। यह है ग्रहों का संचरण, यह है ग्रहों का भ्रमण, यह है ग्रहों का योग। और इसी आधार पर 2 जनवरी 2022 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से लेकर दोपहर 12:46, अवधि 42 मिनट, और ये 42 मिनट आज के दिन शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए। और यह अभिजीत मुहूर्त देवताओं और भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। आज का लाभ का चौकड़िया सुबह 9:50 से लेकर 11:07 तक। अमृत का चौकड़िया सुबह 11:07 से लेकर दोपहर 12:25 तक। शुभ का चौकड़िया दोपहर 1:43 से लेकर दोपहर 3:01 तक। आज का राहु काल शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक। राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। और बात करते हैं यात्रा की। पूर्व दिशा की यात्रा शुभ मानी गई, लेकिन आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबा दो। यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, समय काल परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, कोई दिक्कत नहीं। जब घर से बाहर निकले तो 7 कदम पूर्व दिशा की ओर चलिएगा। इष्ट देवता, कुल देवता और पितृ देवता का ध्यान करिए। मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे निकल जाएगा। यात्रा ठीक रहेगी। नमो नारायण। और बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। मित्रों, साथियों, यदि आपका जन्म 2 जनवरी को हुआ है, आपका जन्म 2 जनवरी को हुआ है, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के सिर चरणों में मेरी प्रार्थना। 2 जनवरी को आपका जन्मदिन है तो आपका मूलांक 2 हुआ, और मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा है। और मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा होने के कारण आपका सहृदय, निर्मल हृदय, मृदुभाषी, कल्पनाशील व्यक्तित्व है आपका। आप शारीरिक परिश्रम कम करते और दिमाग से काम ज्यादा करेंगे। आपके मन में नित्य नई कल्पनाएं विचार उठेगी।
आप दयालु है, भावुक है, आप दूसरों की मन की बात बहुत आसानी से समझ जाते हैं और दूसरों की भावनाओं की कदर भी करते हैं। आप मित्रों के साथ घुल मिल जाते हैं, आप आकर्षक हैं, लोग आपसे प्रभावित भी होते हैं, अनजान लोग भी आपके मित्र बन जाते हैं। आप एक अच्छे लेखक भी और कलाकार भी है। ये आपका व्यक्तित्व है, लेकिन कुछ सावधानी है, आपका मन बड़ा चंचल है, आपके विचार स्थिर नहीं रह पाते, इस पे आपको काम करना चाहिए। आपको किसी एक काम में मन लगाकर कार्य करना चाहिए, काम को अधूरा छोड़ने की आदत से आपको बचना चाहिए। आपको आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, हीन भावना के विचार आप पर हावी नहीं हो, हमेशा इससे दूर रहना चाहिए। अपनी भावुकता को निर्णय नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि भावुकता की वजह से आपको परेशानी आती है। भावनात्मक रूप से आप एक दिशा में विचार करते, दूसरा पहलू समझ नहीं पाते, ये आपकी परेशानी का कारण है। ये आपका व्यक्तित्व था। और क्योंकि चंद्र आपका स्वामी है, आज किसी साफ पात्र में पानी रखकर रात को सिराने रख देना, सुबह किसी कांटेदार वृक्ष की जड़ में डाल देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। अब बात करते हैं ज्योतिषी सूत्रों की। मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव के स्वामी आपस में युति संबंध बनाकर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाते हैं तो राजयोग निर्मित होता है। और जब इस युति की दशा, महादशा और अंतर्दशा आती है तो उस साधक को उस भाव से संबंधित बहुत मनोनुकूल फल प्राप्त होते हैं। जैसे कि नवम भाव यानी भाग्य स्थान, दसम भाव यानी कर्म स्थान, इन दोनों स्वामियों की आपस में युति है। नवम भाव भाग्य का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव भी है। दसम स्थान आपका कर्म स्थान है, कामकाज का स्थान है, कारोबार का स्थान है, जॉब का स्थान है। तो जब भी इन ग्रहों की दशा आएगी तब संबंधित जातक को नौकरी को लेकर, कामकाज को लेकर, व्यवसाय को लेकर अच्छा फल प्राप्त होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि युति करने वाले ग्रहों में कोई ग्रह नीच का या ऊंच का हो जाए और उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो यह शुभ नहीं माना गया है, यह शुभ अच्छा नहीं माना गया है, उनके शुभ फलों में कमी आ जाएगी। ये छोटे छोटे सूत्र रोज बताता हूं, प्रयास करूंगा 2022 में ज्योतिष पे प्रारंभिक शिक्षा के हिसाब से कुछ बातें बताने की। चलिए अब मैं राशिफल पे आता हूं। अब ये जो राशिफल है ये पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। राशिफल आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा नवम भाव में संचरण कर रहा है और चंद्रमा आज केतु और शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेगा। नवम भाव का चंद्रमा इस बात का संकेत दे रहा है कि आज पिता पक्ष अनुकूल रहेगा, पिता के सहयोग से परेशानी से छुटकारा मिलेगा, मित्रों के साथ सभा गोष्ठी में जाने का मौका मिलेगा, अध्यात्म रुचि बढ़ेगी, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करने से सफल होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। गोचर धन संबंधी मसले भी अच्छा संकेत है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से समय लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं, सफलता मिलेगी, पढ़ाई में अच्छी सफलता का योग है। क्या करें, थोड़ा सा पारिवारिक सामंजस्य बनाकर रखें, क्या ना करें, धन और समय का दुरुपयोग न करें। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग सलेटी है, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज मेष राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार साबुत मसूर लाल कपड़े में बांधकर किसी सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान में देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं शुभ राशि की। अष्टम भाव में चंद्रमा का संचरण है और अष्टम भाव में चंद्रमा का संचरण केतु और शुक्र के नक्षत्र में है तो गोचर प्रतिकूल है, धन हानि का योग है, मान सम्मान की चिंता है, कार्यों में बाधा है, वाद विवाद उत्पन्न होंगे, विचारों की प्रतिकूलता से दाम्पत्य संबंधों में मनमुटाव है और आय के स्रोतों में रुकावट आएगी। डरा नहीं रहा हूं, यदि आप व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी से काम करें। आज पूंजी निवेश नहीं करें, नैतिकता का दामन पकड़ के रखें, सामाजिक और वैवाहिक मर्यादाओं का पालन करें। कार्य में बाधा आएगी आपकी जल्दबाजी के कारण, इससे बचिए। न लोगों से विवाद करिए, न वाद करिए, न तर्क करिए, इससे भी बचिए। और बहुत जरूरी है निजी रिश्तों में पवित्रता, ये सावधानी जरूरी। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और उठापटक से खुद को बाहर निकालना होगा और परिश्रम करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। क्या करें, प्रिय जनों से मतभेद दूर करें, क्या ना करें, कर्ज आदि का लेन देन न करें। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग सुनहरा है, भाग्य मात्र 40% लाभ का संकेत दे रहा है। आज परेशानी है भाई, लापरवाही नहीं करना, छोटा सा उपाय। वृषभ राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार दूध कंजुक को, जो 9 वर्ष से कम आयु की कन्या को है, श्रद्धानुसार दूध
किलो, सवा किलो, 4-5 कन्याओं को अपने हाथ से दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में संचरण कर रहा है और चंद्रमा सप्तम भाव में केतु और शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। मिथुन राशि वालों, समय शुभ है और अनुकूल है। भाग्य आपका साथ देगा, अभिलाषाएं पूरी होगी, व्यवसायिक संबंध मजबूत होंगे, आर्थिक स्थिति उत्तम होगी, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा और ससुराल पर से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। हैं आप विद्यार्थी तो आज मनो आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा, मेहनत रंग लाएगी और शिक्षा का जो पक्ष है वो बड़ा मजबूत आज आपका रहेगा। क्या करें, थोड़ा सा अपनी खुशी के लिए समय निकालिए। क्या ना करें, बाहरी लोगों से अपनी बात शेयर ना करें। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग गुलाबी है। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। राज मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार पालक किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देंगे या गाय को खिला देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि की। छठे भाव में चंद्रमा है और छठे भाव में चंद्रमा केतु और शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय शुभ है, सफलता से भरा हुआ है, लाभ का संकेत दे रहा है। आज अनावश्यक जो बीमारियों को लेकर आप परेशान थे उसमें कमी आएगी, शत्रु कमजोर पड़ेगा, ऋण में कमी आएगी, कहीं न कहीं से कर्जा निपटता हुआ नजर आएगा। कार्यक्षेत्र में सफलता, आर्थिक उन्नति होगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन सुखी और घर गृहस्थी में सुख और प्रसन्नता बनेगी। विद्यार्थियों के लिए समय लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप शामिल हो रहे हैं तो समय लाभ का संकेत दे रहा है। कठिन परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। क्या करें, स्वनिर्णय से काम करें। क्या ना करें, किसी को मदद से इनकार ना करें। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग हरा है। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। आज कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धानुसार चावल, कच्चे चावल किसी गरीब निधन महिला को अपने हाथ से दान में दीजिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि की। पंचम भाव में चंद्रमा है और पंचम भाव में चंद्रमा शुक्र और केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। तो गोचर इस बात का संकेत है कि लाभ तो मिलेगा, काम तो बनेंगे, अपनों का साथ मिलेगा, पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा, धन संबंधी मसले भी हल होंगे और सरकारी मसलों में भी सफलता मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा अपने स्वभाव में परिवर्तन रखें, तलखी नहीं होनी चाहिए, अपने कार्यों के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति सचेत रहना चाहिए, पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही नहीं करना है और पूंजी निवेश में थोड़ी जल्दबाजी नहीं करें, धैर्य से काम करेंगे, सफलता मिलेगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए बल्ले बल्ले, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। विद्यार्थियों की आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पढ़ाई में सफलता मिलेगी, दिन अच्छा गुजरेगा। क्या करें, सरकारी अफसरों से तालमेल बनाकर रखें। क्या ना करें, सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग सफेद है। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। आज सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गेहूं किसी गरीब निधन जरूरतमंद महिला को दान में देते हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि की। चौथे भाव में चंद्रमा है और चतुर्थ भाव में चंद्रमा शुक्र और केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। बहुत जरूरी पारिवारिक मसलों को संभाल कर रखना। सितारों की चाल प्रतिकूल है भाई। घर परिवार का वातावरण आपके पक्ष में रहे, इसके लिए आपको अपने क्रोध पर काबू करना पड़ेगा और परिवार को साथ लेके चलना पड़ेगा। आज विवादित सौदों में, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे भूमि हो, चाहे वाहन हो, पूंजी निवेश करना हानिकारक रहेगा। आज मानसिक और शारीरिक कष्ट है, यात्रा में परेशानी है और नई मशीनरी या किसी नए सौदों में पूंजी निवेश करना हानि का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष के बाद सफलता है, इसलिए संघर्ष से, मेहनत से पीछे नहीं हटना भाई। क्या करें, कार्य में उन्नति के लिए, कार्य में सफलता के लिए बहुत जरूरी है सकारात्मक सोच। क्या ना करें, खान पान के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग हरा है। भाग्य आपके पक्ष में मात्र 35% लाभ का संकेत दे रहा है। आज परेशानी है, सावधानी बरतना। क्या करें, कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत कंजुकों को, जो 9 वर्ष की कम छोटी उम्र की कन्या है, उन्हें हरी इलायची 9, 10, 11 जो आपकी मर्जी, हरी इलायची अपने हाथ से बांटना बड़ा शुभ रहेगा। नमन आ रहा है। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण है और तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण शुक्र और केतु के नक्षत्र में है। समय आपके अनुकूल है, कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, इच्छित कार्य संपन्न होंगे, लेन देन के कार्य निपटेंगे और पारिवारिक माहौल भी आपके लिए ठीक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के लिए काफी बेहतर दिन है। सामान्य शिक्षा नहीं, उच्च शिक्षा के जातकों को, जो उच्च शिक्षा में अध्ययन जातक है, उनको भी अच्छा लाभ मिलेगा और आपकी बुद्धि और विवेक का विकास भी होगा और लोग आपकी विवेक के आगे नतमस्तक होंगे। मतलब अच्छा आपका प्रभाव रहेगा आज। क्या करें, पारिवारिक एकता को बना कर रखें। क्या ना करें, अभिमान बस किसी की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग गुलाबी है। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। राज तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार चावल पकाइए, जितनी आपकी श्रद्धा, किलो, सवा किलो, थोड़ा सा देसी घी, थोड़ा सा बूरा, जरूरतमंद
लोगों को अपने हाथ से भोजन चावल का करा के देखेगा, बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि चंद्रमा दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रमा केतु और शुक्र के नक्षत्र में है। तो गोचर इस बात का संकेत है कि आप चाहते हैं कि सफलता मिले, आप चाहते हो धन की प्राप्ति हो, आप चाहते हो लोग आपके साथ खड़े रहे, और आप चाहते हो कि आपको आपका वर्चस्व बढ़े। तो संवाद करते समय, बात करते समय भाषा की जो शालीनता है वो ठीक रखना, ये सारे काम आपके बन जाए। गोचर इस बात का संकेत है कार्य क्षेत्र में सफलता है, धन की प्राप्ति है, बस वाणी पर संयम चाहिए और थोड़ा सा मीठापन चाहिए। और आज बुजुर्गों की सलाह से आपने काम किया तो सफलता आपका दामन चूमेगी। फिर भी रहन सहन और खान पान में लापरवाही नहीं बरते। आंखों संबंधी तकलीफ न हो तुरंत डॉक्टर को दिखाएगा, क्योंकि आंखों संबंधी कुछ परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत से सफलता मिलेगी, ऐसा संकेत है। क्या करें? महत्वपूर्ण वार्ता को गुप्त रखें। क्या ना करें? अत्यधिक आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग मैरून है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज वृश्चिक राशि वालों श्रद्धानुसार गुड़, श्रद्धानुसार गुड़ किसी सफाई कर्मचारी को अपने हाथ से दान में देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि की। लगन भाव में चंद्रमा है, और लगन भाव में चंद्रमा शुक्र और केतु के नक्षत्र में। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोकामना पूरी तो होगी, साथ में आपका रहन सहन और खान पान का स्तर ऊंचा होगा। नवीन कार्यों में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति का प्रबल योग, और कारोबार संबंधी नए अनुबंध प्राप्त होंगे, और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा, और जीवन साथी के साथ समय आमोद और प्रमोद में बीतेगा। आप विद्यार्थी हैं तो समय सफलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। आज का दिन बड़ा बेहतर है, मेहनत करें, एकाग्रता साथ पढ़ाई में थोड़ा सा लक्ष्य पे ध्यान दे दीजिएगा, सफलता दामन चूमेगी। क्या करें? भाई बंधुओं का सहयोग करें। क्या ना करें? तो अहंकार और ईर्ष्या पर कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग पर्पल है, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहे हैं। और आज धनुराशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत एक पीला पपीता यानी पका हुआ पपीता किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दीजिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि की। 12वें भाव में चंद्रमा है, और 12वें भाव में चंद्रमा शुक्र और केतु के नक्षत्र में है। आज कार्य क्षेत्र में ध्यान देना बहुत जरूरी, चाहे वो जॉब हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे परिवार हो। आज समय का पाबंद रहना बहुत जरूरी है। व्यवस्थित तरीके से काम नहीं किया तो कार्य क्षेत्र में अव्यवस्था से मानसिक तनाव बढ़ेगा, स्वजनों और कर्मचारियों को सहयोग नहीं होगा, धन का अपव्यय, परेशानी बढ़ेगा, परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, इससे आपको परेशानी आ सकती है। सुबह से लेकर शाम तक आज परिवार को लेकर, कामकाज को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्क आपको रहना पड़ेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में व्यवधान और परेशानी का संकेत है, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य भी विद्यार्थियों का प्रभावित हो सकता है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? सूझबूझ से कार्य करें। क्या ना करें? अपने कार्य में किसी को दखलंदाजी नहीं करनी दें। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग पर्पल है, भाग्य आपके पक्ष में 45% लाभ का संकेत दे रहा है। भाई आज परेशानी है, मात्र 45% ही, इसलिए लापरवाही नहीं करें। मकर राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार देसी चना अपने हाथ से कहीं गाय को खिला दीजिए, जो देसी गाय होती है उसे अपने हाथ से खिला दीजिए, बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों 11वें भाव में चंद्रमा है, और 11वें भाव में चंद्रमा शुक्र और केतु के नक्षत्र में। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, विलासिता की साधनों में बढ़ोतरी होगी, धन प्राप्त होगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, कारोबार और राजनीतिक क्षेत्र में रुतबा बढ़ेगा, रुके सरकारी कार्य बनेंगे, उच्च अधिकारियों को सहयोग प्राप्त होगा, भूमि और वाहन के कार्य में लाभ मिलेगा और मान सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक बाधा और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार होगा। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो समर्पित भाव से आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। क्या करें? थोड़ा सा सामाजिक व्यवस्था में सहयोग करें। क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य में, पारिवारिक महत्वपूर्ण कार्य से भाग्य नहीं, साथ खड़े रहिए। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग ग्रे है, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। राज कुंभ राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत श्रद्धानुसार साबुत उड़द किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देते हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। 10वें भाव में चंद्रमा है, 10वें भाव में चंद्रमा शुक्र और केतु के नक्षत्र में। समय शुभ है, आपके लिए अनुकूल है, लाभदायक है, इच्छा के अनुरूप कार्य संपन्न होंगे। शुभ और महत्वपूर्ण कार्य संबंधी जो रुकावट है वो दूर होगी, धनकोष में वृद्धि होगी, सभा सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता है। आप मेडिकल की लाइन में, आप तकनीकी क्षेत्र में हैं, या आप लॉ के क्षेत्र में हैं, या किसी भी मैनेजमेंट के क्षेत्र में, उस शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए कोई न कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा। क्या करें? कार्य के प्रति जिम्मेदार बने। क्या ना करें? विलासिता पर धन अपव्यय ना करें। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग हरा है, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। राज मीन राशि वालों पका हुआ पपीता छील कर
अपने ऊपर से 7 बार उछाल कर गाय को खिला देना, बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन, ये मेरे अनुभव है, लादने का मेरा स्वभाव नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। नमो नारायण। अब आपके सवालों का जवाब है जो कमेंट आप करते हैं, और ये बहुत से लोगों ने सवाल किया है कि साहब संतान को लेकर समस्या है, शादी के 10-15 साल हो गए हैं, डॉक्टर को भी दिखा रहे लेकिन संतान नहीं हो रही, क्या करें? देखो भाई, पति पत्नी पहले मेडिकल चेकअप होना चाहिए, डॉक्टरों से जांच करवानी चाहिए, और डॉक्टर जैसी सलाह दे उसी दवा लेना चाहिए। अब डॉक्टर को बीमारी समझ में आए और दवा काम करे, एक अद्भुत उपाय बता रहा हूं, और ये उपाय शुक्ल पक्ष, ध्यान रखिएगा मेरे, शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन प्रारंभ करें और लगातार 21 दिन करें, फिर 7 दिन बंद कर दे, पुनः वापस प्रारंभ करें, फिर 21 दिन करें, फिर 7 दिन बंद कर दे, पुनः प्रारंभ करें और 21 दिन करें, लगातार 3 बार करना है। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत घी का दीपक जलाई, और दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजी का स्त्रोत है, हर रोज 7 पाठ करिएगा या सुन लीजिएगा, और सिद्ध कुंजी का स्त्रोत मंत्र है, उस मंत्र की हर रोज 27 आहुति दीजिए, करके देखिएगा, मां का आशीर्वाद मिलेगा। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा आपके नुस्खों की। बहुत से मित्रों ने मेरे से सवाल किया, दाती महाराज हमारे कान में दर्द बहुत रहता है, क्या करें? भाई तुरंत डॉक्टर को दिखाई। आंख कान नाक में कोई लापरवाही नहीं, सुनाई नहीं देगा तो क्या करेंगे? तुरंत डॉक्टर को दिखाई। आप कहेंगे नुस्खा बताऊं, तो देसी घी होता है ना, शुद्ध देसी घी, थोड़ा सा कपूर मिला दीजिए, हल्का सा गुनगुना करिए, 1-2 बूंद कान में डाल के देखिएगा, रुई डाल दीजिएगा, आराम मिल जाएगा। एक बड़े चम्मच सरसों के तेल में लहसुन को अच्छी तरह, 4 कलियों को अच्छी तरह पका दीजिए, जब कलियां पक जाए तेज को ठंडा कर दीजिए, गुनगुनाता सहता हुआ 1-1, 2-2 बूंद कान में टपका के देखिए, दर्द का जो दर्द है उसमें आराम मिल जाएगा। नमो नारायण। ये नुस्खे, उपाय, राशिफल, ये सब मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपके सामने लेके आता हूं, और मेरा कोई दावा और कोई दबाव नहीं माने, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का है। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई है, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है,
मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।